महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत घमासान तेज हो गई, जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आए। वहीं यमुनानगर में कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह ने बीजेपी पर देश को गुमराह का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस हमेशा से इस बिल के समर्थन में रही है, साथ ही बीजेपी पर इसे लागू करने में देरी भी आरोप लगाए हैं। देखिए, आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष हरपाल सिंह गुर्जर जी, हमारी उपाध्यक्ष सालू मल्होत्रा जी, उपाध्यक्ष सुखविंदर जी, हमारे सीनियर नेता गुरबाज जी, हमारी पूर्व प्रत्याशी निर्मल चौहान जी, सभी का स्वागत है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की जा रही है। महिला आरक्षण बिल को लेके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार एक पूरे देश के अंदर भ्रम फैला रही है, दुष्प्रचार कर रही है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग महिला बिल के खिलाफ हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि सदैव हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष महिला बिल के समर्थन में रहा है, हमेशा महिला बिल का स्वागत किया है। कांग्रेस पार्टी ने 2010 में राज्यसभा के अंदर महिला आरक्षण बिल पास कराया। बहुत भारी विरोध के बाद लोकसभा में इसका भारी विरोध किया गया। अब सितंबर 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारी विधिनियम बिल लेके आई तो पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष ने इसका समर्थन किया और सर्वसम्मति से लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी बिल पास हुआ और ये कानून बना। अब इस कानून को लागू करना है। 16 अप्रैल को ये नोटिफाई भी कर दिया गया है अभी लेटेस्ट। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसको लागू क्यों नहीं करती है? ये कहते हैं कि जी महिला आरक्षण बिल गिर गया है लोकसभा में, ये झूठ बोल रहे हैं। महिला आरक्षण बिल नहीं गिरा है, प्री सिमन बिल गिरा है। ये महिला आरक्षण बिल की आड़ में प्री सिमन बिल लेके आ रहे थे जो कि यहाँ लोकसभा में गिरा है और ये देश के लिए बहुत अच्छी बात हुई है। ये सरकार देश को टुकड़ों में बांटना चाहती है। इन्होंने 2023 के अंदर जब बिल पास हुआ तो पूरे विपक्ष ने कहा था इसको तुरंत लागू किया जाए। जो 543 सीटें हैं इसी के अंदर हम इसको लागू करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसमें शर्तें लगा दी। शर्तें क्या लगाई कि पहले सेंसेक्स होगा, उसके बाद प्रीसिमन होगा, तब जाके ये महिला आरक्षण बिल लागू होगा। जबकि कांग्रेस पार्टी की मांग रही है कि महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू किया जाए, 543 सीट के अंदर ही लागू किया जाए। तो क्या डर है इनको? क्यों नहीं इसको लागू कर रही है? इनकी मनसा सही नहीं है। 3 दिन का स्पेशल सेशन बुला के देश का समय खराब किया गया और देश को गुमराह किया जा रहा है। चुनावी लाभ लेने के लिए यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस और विपक्ष महिला बिल का विरोध कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो 1993 के अंदर निकाय चुनाव में और पंचायती राज चुनाव में 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया था। हमेशा महिला विरोधी सरकार अगर कोई रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। ये मोदी जी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी की तो आज भी मांग है कि इसको आज से लागू किया जाए। जो पोजीशन आज की है 543 के अंदर 181 सीट बनती हैं, अब दीजिए ना महिलाओं को। हम पुरजोर मांग करते हैं कि 543 के अंदर ही 2029 में चुनाव कराया जाए और महिला आरक्षण बिल लागू करके चुनाव कराया जाए। लेकिन इन्होंने महिलाओं से कोई लेना नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, राजनीतिक लाभ के लिए काम करते हैं, देश का बंटवारा के लिए काम करते हैं, नॉर्थ और साउथ में झगड़ा करने का काम करते हैं। अरे सेंसेक्स कराइए ना, जाति जनगणना कराइए, आंकड़े पूरे देश में आने दीजिए ना कि किसकी संख्या कितनी है। उसके आधार पे आगे आप परिसमन करिए ताकि लोगों को पता लगे भी किसकी संख्या कितनी, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन ये सरकार जातीय जनगणना से भाग रही है, सेंसस से भाग रही है और धक्के से
अपने फायदे के लिए प्री सीमेंट लागू करना चाहती है, जैसे इन्होंने आसाम में किया, जैसे इन्होंने जम्मू कश्मीर में किया। अपने तरीके से बाउंड्री बना के चुनावी लाभ लेने की कोशिश है और ये देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार संघीय देश के संघीय ढांचे पर वार कर रही है, जिसको कांग्रेस पार्टी और विपक्ष